कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आज ही एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। जय श्री राधे राधे। मैं गौरी गोपाल से बोल रहा हूँ, राम नरेश तिवारी अनिरुद्धाचार्य जी का पिता। यहाँ गौरी गोपाल में गौरी गोपाल का जो कार्य है मैं ही देखता हूँ। पहले एक बात आपको सोच लेना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, सभी भक्तों को, कि जो व्यक्ति दूसरे की सेवा कर रहा है, जो 300 माताओं की सेवा कर रहा है, जो 2000 संतों की सेवा रोज कर रहा है, 2000 संतों को रोज भोजन खिला रहा है, जो 200 व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध किए हुए है, उनका रहने का प्रबंध, प्रसाद का प्रबंध किए हुए है, वो भला अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेगा? तो यह तो मनुष्य को कॉमन सेंस के द्वारा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कितना सेवा कर सकता है, वो करने वाला है वो तो स्वयं दिखता है। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने गलत तरीके से या वीडियो एडिट करके आपके सामने पेश की है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी तह तक जाएं और पता लगाएं। तो आइए आप गौरी गोपाल में मिलूंगा वृंदावन में, आप पूरी जानकारी लेकर के मेरी वीडियो ही बना करके ले जा सकते हैं और यहाँ से दूसरों से भी पूछ करके और इस बात की जानकारी ले सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। और जो सोशल मीडिया में, अन्य मीडिया में जो यह भ्रामक वीडियो चलाया जा रहा है, हमारे परिवार के प्रति धूमिल तरीके से हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, इस प्रकरण के तहत मैं लीगल तरीके से कार्रवाई करूंगा और मानहानि का दावा भी पेश करूंगा, क्योंकि हमारी परिवार की छवि को धूमिल करके हमारी परिवार को की अखंडता को तोड़ा जा रहा है और परिवार में विद्वेष उत्पन्न किया जा रहा है और परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मीडिया का अक्सर यही काम है, मीडिया कभी किसी को जोड़ता नहीं है, मीडिया का काम तोड़ना ही है। तो मीडिया के शब्दों में आप न जाए, प्रत्यक्ष देखें। मीडिया को भी मैं चेतावनी देता हूं कि प्रत्यक्ष आकर के देखें, पूछे। अगर कोई भ्रामक वीडियो आपके पास गई है तो पहले आपका कर्तव्य होता है कि उसको लीगल तरीके से जांच करें, जांच करने के बाद अपनी टीवी में चलाएं। यदि आपने जांच नहीं की है और आपने ऐसी वीडियो चलाई है तो वह आदमी आपके प्रति एक्शन लेगा और कानूनी कार्रवाई आपके प्रति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। बुरा कब लगता है? जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है।
हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा।